समाधान। किसानों पर सुप्रीम समाधान का विश्लेषण सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के दखल से समाधान की उम्मीद बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को उनकी कमी बताई है। केंद्र शुरू से कमेटी बनाने के प्रस्ताव देती आई है। किसानों को भी खुले मन से बातचीत करनी चाहिए। बेमियादी आंदोलन देश और किसानों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विरोध गांधी जी जैसा होना चाहिए। आंदोलन के 48वें दिन कल क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा इसका रास्ता। और बहुत सीधी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर भी सवाल पूछा है और तीखी टिप्पणी करी है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं और नेता हैं। मेरे साथ अवनीश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ के जानकार हैं। अलका लांबा है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। पप्पू यादव है, अध्यक्ष जाप के, बिहार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जो टिप्पणियां करी है उस पर सवाल खड़ा होता है कि आप किस तरह की बातचीत कर रहे हैं कि समाधान नहीं निकल पा रहा? देखिए, जैसा अभी माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि जब सर्वोच्च न्यायालय इस विषय के ऊपर प्रक्रियागत निर्णय ले रहा है तो हमारा उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। जहां तक सरकार का पक्ष है, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम पूरे खुले मन से, ईमानदारी के साथ हर चीज के ऊपर बिंदुवार बात करने को तैयार है। और मैं पहले भी यह बात कई बार कह चुका हूं, ये एक कानूनी मामला है, एक कानून से जुड़ा मामला। ये कोई भावनात्मक मामला नहीं है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या मंदिर वहीं बनाएंगे जिसमें हमें कुछ नहीं सुनना, हमें बस ये चाहिए। यहां कानून में तो एक एक चीज कानून के हिसाब से होती है ना। अब संसद पे भरोसा नहीं तो इंटरप्रेट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। तो मैं मानता हूं कि जिसको देश की वैधानिक व्यवस्था में विश्वास है उन्हें इन विषयों के ऊपर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और एक और बात मैं विनम्रता से कह देना चाहता हूं, देखिए, राजनीतिक नेताओं की तो विश्वसनीयता पे बहुत गहरा संकट है। तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र अवेलेबल हैं, यही शब्द कहा, अपनी सरकारों में यही प्रस्ताव पारित करवाया, अपनी कमेटियों में यही लिखा और पलट गए। मगर आज तो दुख और विचित्रता की बात क्या है कि भारतीय किसान यूनियन ने 2008 में इसी बात को लेकर आंदोलन किया था कि हमें मंडी के चंगुल से मुक्ति दिलाइए, मंडी की परिधि के बाहर हमें अपनी फसल बेचने को, बाजार में बेचने का मौका मिले। और आज वो भी एकदम पलट गए। तो भाई दो में से एक बात उन्हें कह देना चाहिए, उन्हें कह देना चाहिए कि हमारा 2008 का स्टैंड गलत था। सुधांशु जी, आप बड़े जिम्मेदार नेता है, रूलिंग पार्टी के सांसद है, प्रवक्ता है उनके, और आप दशकों से भारतीय राजनीति में है और उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं 2008 में क्या हुआ, उससे पहले 2012 में क्या हुआ। मैं सारी कहानी को हम अच्छे से जानते समझते हैं। लेकिन आज जिस तारीख पर हम खड़े हैं 2021 की, क्या आपको लगता नहीं है कि 2020 दिसंबर में आपके पास मौका था यह आंदोलन समाप्त हो जाए? हालांकि किसानों को भी खुले मन से आना चाहिए क्योंकि किसी भी बात का रास्ता संवाद से ही निकल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोगों की, यानी आपकी सरकार की एक कमी रह गई? 2008 में क्या था, 2014 से पहले क्या था, वो मैं सारी बातों को मैं जानता हूं। कांग्रेस ने अपना बयान बदल लिया, भारतीय किसान यूनियन ने अपना बयान बदल लिया। बिल्कुल आपकी बात लेजिटिमेट है, जायज बात है, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने जो आपने बात कही बिल्कुल सही है। देखिए, पहले क्या कहा अलग बात है, सबको कोई भी बात कहने का अधिकार है लोकतंत्र में और अपनी बात पलटने का भी अधिकार है, पर ईमानदारी दिखाई। जैसे हमने कहा था कि महबूबा मुफ्ती के साथ हमारा गठबंधन महामिलावट थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा वह विफल रही। एक बार दिल खोल के कहिए कि जो हमने 2019 में लिखा था वो गलत है, उसको मत मानिए। जो अगर केरल में हम एपीएमसी नहीं दे रहे, मत मानिए, हम उसके लिए गलत है। 2008 में किसानों ने कहा था कि मत मानिए, हमारी बात पलट गई और हमारी बात पर विश्वास मत करिएगा। आ जाइए, कौन सी समस्या की बात है, ईमानदारी तो दिखाई। और दूसरी बात, जो कुछ हरियाणा में हुआ, करनाल में, ये आंदोलन है क्या? जी, ये आंदोलन है क्या? और उसके लेकर कोई सवाल नहीं उठता। नहीं, बिल्कुल वाजिब बात, बिल्कुल वाजिब बात है। एक मिनट, एक बात और, करनाल से लेकर और वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ अपमान होता है और गांधी नामधारियों के मुंह से शब्द नहीं फूटता है। ये क्या है? ये लगता मूल्य और सिद्धांत किनारे, जनता का हित किनारे, शुद्ध और शुद्ध केवल राजनीति। ओके, मैं अलका लांबा का रुख करता हूं। अलका जी, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में दोनों पक्षों को बात कही। उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों का और औरतों का क्या काम है इस आंदोलन में, और कोई आंदोलन, कोई भी आप आंदोलन करिए, ये गांधी जी के आंदोलन की तरह होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। आप जानती हैं किस तरह से 1600 टावर तोड़े गए हैं,
कैसे करनाल के अंदर हुड़दंग मचा गया है, गुंडागर्दी हुई है करनाल के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि यह संदेश किसानों को भी है और जो किसानों को राजनीति कर रहे हैं उनको, उन पर भी है? बिल्कुल जी अलका जी। किसान अपने हक अधिकारों के लिए बिल्कुल गांधीवादी तौर तरीकों से निहत्थे होकर लड़ रहे हैं, अपनी कुर्बानियां जान दे रहे हैं। वो इन भाजपाइयों के लिए आज खालिस्तानी, आतंकी, देशद्रोही हो गए।